क्या आप भी गन्ने की फसल में दीमक से परेशान हैं? खेत की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसमें आरंडी का तेल और चूना मिलाइए। ये दीमक की अचूक दवा है, वो भी बिल्कुल नेचुरल और लगभग बिल्कुल मुफ्त। गन्ने को दीमक और दूसरे फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस फार्मूले को सफलतापूर्वक आजमा रहे हैं मध्य प्रदेश के जैविक प्राकृतिक किसान भगवान राव सालुंके। उनका दावा है कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों से डीएपी, यूरिया समेत किसी तरह के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक को हाथ नहीं लगाया है। ये ड्रम और खेत की मिट्टी ही उनकी खाद और पेस्टिसाइड का कारखाना है। 7 साल हो गए। 7 सालों से मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी है। डीएपी, यूरिया, पोटास, मतलब रासायन मार्केट जाना ही बंद कर दिया है। ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, यही मेरे यूरिया, डीएपी, पोटास और सारे तरीके के खाद है, जो स्प्रे में और साथ में ज़मीन के साथ में भी चलाता हूँ। न्यूज पोर्टली की टीम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जब उनके गांव बड़वी पहुंची, वो गन्ना बोने की तैयारी कर रहे थे। उनका गांव महेश्वर के पास है। भगवान राव सालुंके गन्ना बुआई से पहले उसका बीजोपचार यानी सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सालुंके की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस घरेलू उपचार के बारे में जान लीजिए। सालुंके के मुताबिक मिट्टी से बीज उपचार और पोषण का फार्मूला उन्होंने दक्षिण भारत के जैविक किसान पद्मश्री चिंटाला वेंकट रेड्डी सीखा है, जो मिट्टी और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट तकनीक के लिए जाने जाते हैं। भगवान राव सालुंके की पूरी कहानी, उनकी खेती की विधि बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज पोर्टली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप तक देश और दुनिया की खेती किसानी खबरें पहुंचते रहें। अब आप जान लीजिए कि भगवान राव सालुंके जिस विधि से अपने गन्ने का बीजोपचार करते हैं वो क्या है, किस तरह से तैयार होती है। सालुंके का ये फार्मूला 1 एकड़ खेत के लिए है। कैसे करें बीजोपचार? 20 किलो खेत की मिट्टी, 200 मिलीलीटर अरंडी का तेल और 200 ग्राम चूना। भगवान राव सालुंके अपने 1 एकड़ खेत के लिए इस तरह का फार्मूला 2 बार तैयार करते हैं। आपको अपने ही खेत के लगभग 20 किलो भुरभुरी मिट्टी लेनी है, उसमें 200 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिलाना है। दोनों को खूब मिलाने के बाद उसमें पानी और 200 ग्राम चूना मिलाना है। ये घोल ऐसा होना चाहिए कि आपके गन्ने के जो बीज आपने काटे हैं टुकड़े, वो पूरी तरह भीग जाएं। 1 एकड़ के लिए सालुंके इस तरह का घोल 2 बार तैयार करते हैं। घोल की मात्रा आपके गन्ना बुआई के तरीके और बीज की मात्रा पर निर्भर करती है, जो कम और ज़्यादा भी हो सकती है। तैयार घोल में गन्ने के पहले से कटे टुकड़ों को भिगोएं और अपनी ज़रूरत और बुआई की विधि के अनुसार खेत में बो दें। भगवान राव सालुंके बताते हैं, गन्ने के दोनों कटे सिरों पर मिट्टी, अरंडी और चूने का लेप होने से उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाता और दीमक भी नहीं लगती है। ये 200 ग्राम के आसपास इसमें चूना है, तो ये पर एकड़ के आसपास 400 ग्राम चूना लगता है, जो अभी हम एक बार का 200 ग्राम बना के डाल दिया। इससे क्या होता है कि जो खेत में दीमक रहती है, चूने से उपचारित करने के बाद में दीमक नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो फंगस रहती है, वो फंगस भी चूने से ख़त्म होती है। मध्य प्रदेश का ये युवा किसान पिछले 7 वर्षों से जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहा है। वो हर साल 1 एकड़ में गन्ना बोते हैं, जिसका गुड़ बनाकर 100 रुपये किलो के हिसाब से यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में बेचते हैं। भगवान राव सालुंके कहते हैं वो प्राकृतिक खेती करते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बिना पेस्टिसाइड की खेती कैसे की जाए, इसलिए उन्होंने अपने घर पर ही तरह तरह के पेस्टिसाइड बनाने शुरू कर दिए। उनके इस काम में केवीके खरगोन और कृषि अधिकारी पीएस बारचे ने बहुत मदद की है। दीमक के जैविक उपचार के साथ ही भगवान राव सालुंके खेत पर इन्हीं ड्रमों में जीवामृत, बीजामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, गाय के उपलों से ह्यूमिक एसिड और बेल के फलों से फास्फोरस वाली खाद बनाते हैं। पोटास के लिए हम करते हैं इसमें बेल फल जो आता है, जो बेल पत्र का फल ये पौधा आता है पेड़, उसका फल लेते हैं बेल फल, और उसको एक ड्रम में 15 किलो के आसपास, 200 लीटर के ड्रम में 15 किलो के आसपास बेल फल लेते हैं, साथ में वेस्ट डिकम्पोजर लेते हैं और इसको 20 से 25 रोज सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद में फिर प्रति पंप 1 लीटर बेल फल का रस डालना है और 14 लीटर पानी डालना है और फिर फसलों पे स्प्रे करना है। उससे पोटास की पूर्ति होगी और साथ में जो आपकी फसलों का स्वाद है उसका बेहतरीन स्वाद आता है, मतलब उसमें एक अलग ही स्वाद होता है।
युवा किसान सालुंके के मुताबिक वो अपनी फसल में किसी तरीके के रोग लगने पर अपने ही खेत की मिट्टी, आरंडी का तेल और गौमूत्र से बनाए गए खास घोल का छिड़काव करते हैं। इसके लिए वो अपने खेत की 30 किलोग्राम मिट्टी लेते हैं जो ऊपर की 4 इंच हटाकर खेत से निकाली जाती है। उसमें 700 मिलीलीटर आरंडी का तेल, ज़रूरत और उपलब्ध होने पर 5 से 10 लीटर गौमूत्र को 200 लीटर पानी में मिलाते हैं। इस ड्रम को आधे घंटे चलाने के बाद इसे छानकर फसलों पर छिड़काव किया जाता है। आपको खेत में जाना है, 30 किलो मिट्टी निकालना है खेत की, ऊपर की परत 4 इंच परत हटा के नीचे की जो मिट्टी रहती है वो निकालना है और उस मिट्टी में 700 ml तेल डालना है। उस तेल को हाथ से मिट्टी को अच्छे से मिलाना है और वो मिलाने के बाद में उसको 200 लीटर पे ये जो ड्रम दिख रहा है आपको, इस ड्रम में डालना है और इसको आधे घंटे तक आपको हिलाना है। हिलाने के बाद में थोड़ी देर छोड़ना है उसको। उसके बाद में मटमेला जो पानी रहता है उसका आप जो पंप में कपड़ा लगा के और उस मटमेले पानी भर के आप किसी भी फसल पे स्प्रे करेंगे तो आपका ये मान के चलिए कि जो भी बीमारियां, सारी बीमारियां आपके खेत में है वो पूरी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के इस युवा किसान के मुताबिक वो पिछले कई वर्षों से इसी तरह के घोल से कीट पतंगों, थीप्स, सफ़ेद मक्खी आदि का बचाव कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये घोल नाइट्रोजन के साथ ही कई तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है। सोलंकी कहते हैं, देश में जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, खेती का दायरा भी बढ़ा है। छोटे किसानों को इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। वो ईमानदारी से प्राकृतिक खेती करें और खुद से ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग कर अपनी फसल को अच्छे रेट पर बेचें। ये जो फार्मूले हैं भगवान राव सालुंके इनको पिछले कई वर्षों से अपने खेतों पे आजमा रहे हैं। अगर आप भी इनको अपने खेत में डालना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं तो छोटे स्तर से शुरुआत करें। नतीजे अच्छे आने पर दायरा बढ़ाएं। सालुंके का फार्मूला आपको कैसा लगा कमेंट बताना ना भूलें। उनका नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खेती किसानी की रोचक जानकारी के लिए न्यूज़ पोटली की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। यहाँ आपको देश के अलग अलग हिस्सों से खेती किसानी की रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। न्यूज़ पोटली की रिपोर्ट।